मैं आलोक माथुर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जयपुर में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है लेक्चर 5 वो है कंस्ट्रक्टर। इस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किस तरीके से कंस्ट्रक्टर को अपन यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और उनके प्रैक्टिकल सेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कंस्ट्रक्टर क्या चीज होती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कंस्ट्रक्टर इज ए जावा के अंदर क्या है, इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है। जैसे अपन कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास में कुछ मेथड्स क्रिएट करते हैं। अगर मेरी क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम रख देता हूं मैं, अगर मैं मेरी क्लास का नाम भी और मेथड का नाम भी सेम हो, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ कंस्ट्रक्टर। नाउ कंस्ट्रक्टर इन जावा इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। क्या है ये? स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है। दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, स्पेशल टाइप ऑफ मेथड दैट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है। जब भी अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता हूं तो मेरे को कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा। सेकेंड, जावा कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कब इन्वोक होता है? टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ये ऑब्जेक्ट होता है। इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू, प्रोवाइड डेटा फॉर द ऑब्जेक्ट, दैट इज वाई इज नॉन एज कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि क्या होता है, टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इसलिए। अब दूसरी जावा कुछ रूल्स हैं जो जावा कंस्ट्रक्टर या C++ में अपन कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं उनके लिए यूज होता है। देयर आर बेसिकली टू रूल्स जो जनरली यूज करते हैं अपन। पहला, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज इट्स क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होना चाहिए? जो क्लास का नाम है। सेकेंड, कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, वॉइड है, ये कोई नहीं होता है। अब बात करते हैं कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। टू टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट इज डिफॉल्ट टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है और सेकंड इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट टाइप कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हो गया? नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जो है उसको डिफॉल्ट टाइप कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और एक सेकंड होता है पैरामीटराइज टाइप, जिसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वंस पैरामीटर हो गए, टूज पैरामीटर हो गए, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले डिफॉल्ट टाइप के कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर दैट हैव नो आर्ग्यूमेंट। कौन सा कंस्ट्रक्टर? दैट हैव नो आर्ग्यूमेंट, जिसके कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। दैट हैव नो पैरामीटर या नो आर्ग्यूमेंट। A constructor that have no parameter is known as default constructor. सिंटैक्स क्या होता है? क्लास का नाम होता है और खाली। अब एक एग्जांपल अपन ने ले रखा है जिसमें अपन ने एक क्लास क्रिएट करी बाइक 1 के नाम से और इसी के नाम से अपन ने एक मेथड क्रिएट कर दिया, या यहां मैं कहूंगा मेथड ने कह के इसको कंस्ट्रक्टर कहूं। अपन ने पहले जो पेज था इससे पहले उसमें बात करी थी कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, तो यहां हमने कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा वो, वरना क्या होता है, अगर मेथड होता तो उसका रिटर्न टाइप होता। बाइक 1 के नाम से ये अपन ने क्लास क्रिएट करी और बाइक 1 के नाम से एक मेथड क्रिएट कर दिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बाइक इज क्रिएटेड। अब पब्लिक वॉइड मेन अपन लिया, इसके अंदर क्या किया, ये जो बाइक 1 क्लास थी, बाइक 1, इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया b इक्वल टू न्यू बाइक 1, क्योंकि इसके अंदर अपन कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। कहां पे? यहां पे कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, इसलिए दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। रूल क्या है? इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास, अगर किसी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो उसके अंदर डिफॉल्टली या ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब बात करी थी अपन ने भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। अब बात करते हैं इसके एक और एग्जांपल की। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज यूज टू प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू। और क्या काम आता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज टू प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यूज को प्रोवाइड करवाने का काम करता है।
अब एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, क्लास, एक स्टूडेंट 3 की क्लास बनाई, एक आईडी लिखी है, एक स्टूडेंट नेम लिखा है, दो वेरिएबल ले लिए अपन ने, एक तो आईडी और एक नेम। यहाँ पे अपन ने एक फंक्शन क्रिएट किया डिस्प्ले नाम से, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को अपन ने आईडी और नेम को प्रिंट कर दिया। क्योंकि मैंने कहा पिछले चैप्टर में बात करी थी आपको कि अपन अगर कोई कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करते तो डिफॉल्ट तो ऑटोमेटिक है। अब देखिए स्टूडेंट 3 S1 कौन सा है, एक नया कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट 3 S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 3 S2, मतलब दो हुए, एक हो गया S1 और एक S2 के नाम से। S1 को डिस्प्ले किया और S2 को डिस्प्ले किया। डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले इज द फंक्शन, क्या है, डिस्प्ले एक फंक्शन है। कहां पे, ये देखिए void डिस्प्ले करके। अब यहां अपन अगर प्रिंट करते हैं तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 या नल। अगर इंटीजर है तो 0 होगी, और अगर स्ट्रिंग टाइप है या अदर टाइप जो है उसके लिए नल होगी। इन द अबव क्लास creating any constructor, so compiler provide you a default constructor। अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करते हैं तो आपका कंपाइलर जो है वो आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करवाएगा। हियर 0 एंड नल वैल्यूज आर प्रोवाइडेड बाय द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब बात करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, जिसमें कुछ पैरामीटर्स पास कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। A constructor that have parameter is known as parameterized constructor. Parameterized constructor is used to provide different values to the distinct object. अगर मेरे को डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करवानी होती है ऑब्जेक्ट्स को, तो मैं क्या करूंगा, कुछ पैरामीटराइज या आर्ग्यूमेंट्स पास कर दूंगा। यहां बात करते हैं, एक क्लास क्रिएट करिए, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट 4 के नाम से, एक आईडी लिखी, एक नेम लिखा, और दूसरा स्टूडेंट नाम से ही अपन ने एक फंक्शन या मैं कहूं कंस्ट्रक्टर यूज किया। इसमें एक इंटीजर आई लिखा और एक स्ट्रिंग एन लिखा है। तो आईडी इक्वल टू आई, क्योंकि वैल्यू अपन ने क्या किया, पैरामीटर पास करे हैं, तो आईडी इक्वल टू आई और नेम इक्वल टू एन, दो वेरिएबल अपन ने यहां यूज कर। वॉइड डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अब प्रिंट किया है किसको, आईडी को और नेम को। यहां पब्लिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args स्टूडेंट 4 का एक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1 के नाम से और एक S2 के नाम से। यहां न्यू ऑपरेटर, न्यू स्टूडेंट 4 एक वैल्यू पार करी 111, करण 222 आर्यन नाम से, दो चीजें अपन ने यहां पास कर दी, S1 डॉट डिस्प्ले और S2 डॉट डिस्प्ले। एक तो S1 डॉट डिस्प्ले यूज किया और एक S2 डॉट डिस्प्ले को फंक्शन को यूज किया। तो यहां दोनों की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, किसके थ्रू, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्योंकि अपन ने यहां देखिए वैल्यू पास कर रहे हैं, प्रीवियस में अपन ने कोई वैल्यू पास नहीं करी थी। क्यों, क्योंकि दिस इज डिफॉल्ट टाइप कंस्ट्रक्टर और ये क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब बात करते हैं कि पैरामीटराइज या कंस्ट्रक्टर और मेथड्स में क्या डिफरेंस होता है, कि भाई कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं कि ये तो मेथड है और ये कंस्ट्रक्टर है। तो पहला नंबर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू एनालाइज या इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, इनिशियलाइज करता है किसको, ऑब्जेक्ट को। मेथड इज यूज टू एक्सप्लोर बिहेवियर, क्या करना है, यहाँ तो इनिशियलाइज कर रहा है स्टेट को, इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और यहाँ क्या है, बिहेवियर बता रहा है इसका कि क्या बिहेवियर होगा, बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है आपको, जबकि मेथड का हमेशा रिटर्न टाइप होता है, चाहे तो इंटीजर हो, फ्लोट हो, या कोई रिटर्न टाइप नहीं होता तो वॉइड टाइप का होता है। कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड इफ इम्प्लिसिटली, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इम्प्लिसिटली इन्वोक होता है, जबकि मेथड को अपने को एक्सप्लिसिटली इन्वोक करना पड़ता है। The Java compiler provide a default constructor if you don't have
एनी कंस्ट्रक्टर, जावा कंपाइलर क्या करता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्रोवाइड करता है इफ यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर, अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं यूज करते हो तो। मेथड इज नॉट प्रोवाइडेड बाय कंपाइलर इन एनी केस, मेथड को क्या करना पड़ता है, मेथड इज नॉट प्रोवाइडेड, कोई मेथड आपका कंपाइलर जो है कोई मेथड प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन आपका जो कंपाइलर है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको प्रोवाइड करवाता है। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर का नाम जो है, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ही यही है कि कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम। मेथड नेम मे और मे नॉट बी सेम एज द क्लास, मेथड का नाम आप सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी रख सकते हैं, जबकि कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, सेम एज द क्लास नेम होगा। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। देखिए एक पब्लिक क्लास माय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पब्लिक माय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसी नाम से क्लास क्रिएट करी है, किस नाम से, ये देखिए माय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के नाम पे, और यहां अपन ने क्या किया, पब्लिक इसी नाम से एक मेथड क्रिएट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये देखिए अगर ये क्या है, ये एक एक्सेस मॉडिफायर की तरह काम कर, आई एम ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर public static void main my default constructor abc equal to new default constructor abc is the object of constructor या क्लास का है, ये कौन सी क्लास है, जो my default constructor करके क्लास क्रिएट करी है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको प्रिंट करते हैं, तो आउटपुट में क्या आएगा, आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की, अनदर एग्जांपल की, इसके लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए आपको यहां भी देखिए एक क्लास क्रिएट करी है माई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग नेम और यहां पे यूज किया माई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग नेम, दिस क्या है, क्योंकि अपन इसी क्लास के लिए इसको यूज कर रहे हैं, तो दिस नेम इक्वल टू str, क्या है, दिस नेम इक्वल टू str, फिर अपन ने यूज किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और यहां प्रिंट कर दिया था पैरामीटर वैल्यू इज str, क्या है, str पैरामीटराइज वैल्यू। फिर अपन ने बात करी यहां पे एक मेथड क्रिएट किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ए माय पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एबीसी इक्वल टू न्यू माय पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर राम, ये एक वैल्यू पास कर दी, किसके लिए, str के लिए अपन ने वैल्यू पास कर दी, तो यहां पे क्या आएगा, आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और द पैरामीटर वैल्यू इज राम, क्यों, क्योंकि इसमें अपन ने दोनों काम करे हैं, वैल्यू भी पास करी है और उसको प्रिंट भी किया है। अब बात करते हैं एक और चीज कि कॉपी कंस्ट्रक्टर, वैसे तो अगर देखा जाए तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी करना, लेकिन क्योंकि जावा के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, लेकिन उसके काफी डिफरेंट टाइप ऑफ वेज होते हैं, देयर इज नो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा, जावा में कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता, नो कॉपी कंस्ट्रक्टर, लेकिन उसको अपन काफी डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं, देयर आर मेनी वेज टू कॉपी द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर इन जावा, बाय कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं, बाय असाइनिंग वैल्यूज के थ्रू कर सकते हैं वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, और क्लोन बना के भी आप ऑब्जेक्ट क्लास का क्लोन बना के भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ रूल्स की, रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के क्या क्या रूल्स हो सकते हैं जिससे अपन को पता चले कि दिस इज द कंस्ट्रक्टर। ए कंस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव ए रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, ए कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ द क्लास, ए कंस्ट्रक्टर हैव द सेम वैल्यू, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी मार्क स्टैटिक, स्टैटिक नहीं होगा, ए कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी मार्क एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, ए कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवररिडन नहीं होगा, ए कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी फाइनल, ये कुछ रूल्स हैं किसके, कंस्ट्रक्टर के। अब अपन बात करते थे, आपको अभी की क्लास में अपन ने बात करी कि कंस्ट्रक्टर क्या चीज होती है, क्या नहीं होता है ना, और कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। थैंक यू दोस्तों।
तो आज की क्लास में अपन ने बात करी है ना। थैंक